सवाल है, जैसे कि सर ने कहा कि जब बेबी बॉर्न होता है तो जब अपनी मदर की गोद में जाता है तो वो बहुत अच्छा फील करता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िलहाल न्यूज़ के साथ मैं हूं वली मोहम्मद खास के लिए मेरे साथ कैमरा मैन के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं मुराद खास के लिए। कराची गुलशन इकबाल इलाका है, यहाँ पे बेहतरीन टेलर्स मौजूद हैं और अपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये उस्ताद जो माँ बाप का रुतबा रखते हैं बच्चों से बात करवाएंगे, बच्चों के अंदर जो जहनों में सवाल हैं वो उस्ताद से करेंगे और उस्ताद उनके सवालों के जवाब देंगे। स्टूडेंट जितने भी बैठे हुए हैं, जिस भी बच्चे के जहन में जो सवाल है वो बिल्कुल उस्ताद से कर सकते हैं और वही सवाल लेके हम उस्ताद के पास जाएंगे और उस्ताद से जवाब देंगे। जी, बच्चों के पास आ चुके हैं, बच्चे सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जी, क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है, जैसे कि सर ने कहा कि जब बेबी बॉर्न होता है तो जब अपनी मदर की गोद में जाता है तो वो बहुत अच्छा फील करता है। तो जिनकी मदर्स की डेथ हो जाती है या जो मदर्स नहीं होती जिन बच्चों की, तो वो बच्चे क्या फील करते हैं? ने बात की है ना, ये एक्सेप्शनल केसेस है। इसमें बच्चे के लिए बिल्कुल एक अलग तरीके की फिर ग्रोथ होती है। वहाँ पर फिर बच्चे को अमूमन क्या होता है कि जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसकी सेकंड मदर आती है या उसकी माँ की सिस्टर आती है उसके लिए। लेकिन यहाँ पर जो बात हम अभी तक कर रहे हैं वो कर रहे हैं सोसाइटी बनाने की। या आप बात कर रही है एक बच्चे की, हम बात कर रहे हैं पूरा माशरा बनाने की, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, जिसको माँ की गोद नहीं मिलेगी उस बच्चे को वो खुशी नहीं मिलेगी। तो उस खुशी की रिप्लेसमेंट के लिए क्या किया जाएगा, ये सब चीज़ें पूरे सेशंस की बातें हैं, ठीक है। 100% लाजमी है कि जिसकी माँ का इंतकाल हो गया और उसको माँ की गोद नहीं मिली, तो अब वो माँ की गोद के बजाय अपने रिलेटिव्स की गोद में जाएगा। उसको एहसास ऐसा कराना पड़ेगा। जैसा कि आपने सोसाइटी में देखा है कि वो दूध पिलाने वाली माएँ रेंट पे ली जाती हैं, तो उसको हर हाल में पहुँचाना है गोद तक। अब उसे माँ की गोद नहीं मिलेगी, लेकिन रिप्लेसमेंट में कोई ना कोई गोद उसको देनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी 100% वो सेटिस्फेक्शन नहीं होगी जो माँ से होती है। उसको अदीला इजाज। जी अदिला, क्या कहेंगी? सर, जैसे कि सर ने बोला कि मदर की डेथ के बाद बच्चे को रिलेटिव्स का गोद मिलता है, तो क्या बच्चा रिलेटिव्स के गोद में मदर की गोद की तरह कंफर्टेबल फील करता है या नहीं? देखिए, बात ये है कि जहाँ पर भी बच्चे की ट्रांसफ़र पैदाइश होती है, ट्रांसफ़र बर्थ होती है इस दुनिया में, वहाँ पर 99% मेडिकल स्टाफ, फैमिली, अरे सारे लोग मौजूद होते हैं। अल्लाह ना करे अगर मदर की डेथ हो गई तो आम तौर पे होता क्या है, या तो उसकी नानी वहाँ भाग के पहुँचती है, या उसकी खाला वहाँ भाग के पहुँचती है, या उसके अपने जो भी करीब तरीन लोग होते हैं वो वहाँ पहुँचते हैं और वो उसको सिक्योरिटी देते हैं हर हाल में, क्योंकि एक तरफ गम है और एक तरफ खुशी है। तो वो लाजमी है कि वो 99% तो उसको मिल जाएगा, मगर 100% नहीं मिलेगा। और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है? नहीं, इसके अलावा ऑप्शन है ही नहीं। अब तो माँ है ही नहीं। अगर वो दूसरी शादी करता भी है वो शख्स, उसके लिए एक बड़ा टाइम है, लंबा प्रोसेस है। अभी तो हर हाल में उसकी फैमिली से ही किसी को उसको अपनी गोद फराहम करनी होगी, उसको वो शेल्टर फराहम करना होगा। रानी सुहेल जी, क्या कहेंगी? सर, जैसे कि अभी आपने सेशन में बताया कि बच्चा जब आता है इन्वायरमेंट में और उसको एक ही तरह का इन्वायरमेंट मिल रहा है, तो क्योंकि एक ही माँ की जो आपने मदर वॉर्म की बात की थी, वहाँ पर एक ही तरह का इन्वायरमेंट था, वो सीख रहा था, उसकी लर्निंग भी सब उसी तरह से हो रही थी। बस डिफरेंस यहाँ आया था कि उसको मतलब 2 वे में आपने बताया था कि एक वे था कि उसको गाली गलोच अगर वहाँ से स्टार्ट होगी, और दूसरा ये सर, ये सारी चीज़ें तो चलती भी आ गई। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जब इन्वायरमेंट में बच्चा आ जाता है तो उसको 2 तरह के बच्चे हमारे पास प्रिपेयर होते हैं। एक जो होते हैं उनके सारे स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, स्किल्स में परफेक्ट होते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं थोड़ा सा उन स्किल्स में पीछे रह जाते हैं। तो ये रीज़न्स क्या होता है कि बच्चे कहाँ आके ऐसी लैकिंग होती है जो बच्चे इक्वल नहीं हो पाते? सबसे बड़े की बात यह है कि बड़ा एक डिफरेंट क्वेश्चन किया है और इस क्वेश्चन में बड़े मकासद छुपे हुए हैं। क्योंकि अगर हम क्लासरूम में भी कभी जाके देखते हैं ना, तो टीचर्स की क्या आदत होती है, बच्चा लिखने में कमज़ोर है तो भी निकम्मा है, बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है तो भी निकम्मा है, बच्चा चलने में सही से नहीं चलता तो भी निकम्मा है, बच्चा बोलता सही से नहीं है तो भी निकम्मा है। और यही हालत हमारे माशरे की भी है। एक बच्चा तो बड़ा कॉन्फिडेंटली ग्रो कर रहा है, एक बच्चा कॉन्फिडेंटली ग्रो नहीं कर पा रहा है। हम क्या करते हैं, सबको एक ही तराजू में तोलते जाते हैं, जबकि एजुकेशनल रिसर्च कहती है कि द चाइल्ड इज़ ऑलवेज हैविंग सम एजुकेशनल एंड सम नॉन एजुकेशनल डिजीजेस लाइक स्लो लर्नर, AHD, ADHD, डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया। ये पूरी एक साइंस है मेरा बेटा।
आपने इतना अच्छा सवाल किया है कि मैं ये सोचूंगा आप पता नहीं क्या कुछ सीखना चाहती हैं। आप लाजमी अपना नाम नंबर लिखवा के जाइएगा। हमारा बहुत जल्दी ये सेशन होगा, एजुकेशनल डिजीजेस अमंग द स्टूडेंट्स एट द चाइल्डहुड। इसमें ये सारी चीज़ें जो आप चाह रही हैं, इसमें सबसे ज़्यादा आपकी नज़र में जो बच्चा आएगा वो स्लो लर्नर आएगा, क्योंकि स्लो लर्नर हमेशा चलता भी देर से है, स्लो लर्नर बोलता भी देर से है, स्लो लर्नर के बहुत सारे मसाइल पैदा होते रहते हैं। तो उन सबको कैसे हैंडल करना है, जाहिर सी बात हो तो सेशन में पता चलेगा। लेकिन आपके सवाल का असल जवाब ये है कि हर बच्चा कभी भी एक जैसा नहीं, उसके स्किल्स हमेशा डिफरेंट होंगे। चलो पॉजिटिवली है तो सब तकरीबन बराबर चल रहे हैं, लेकिन जिस बच्चे के अंदर ADHD पैदा हो गया, यानी डिसऑर्डर्स पैदा हो गए, ठीक है, वो जाहिर सी बात है पीछे रह गया। राहिला खान। जी राहिला, क्या कहेंगी? मेरा ये क्वेश्चन है कि सही जो एज है बच्चे की, हमारे इस्लाम में 7 साल की एज है, तो बच्चे की जो सही हम एज 2 साल या 2.5 साल की एज में हम स्कूल भेजते हैं, तो ये तो बच्चे पे जुल्म है कि उसकी 2.5 साल की एज में ही उसकी सल्तनत उससे छीन ली जाती है, तो ये उसके ऊपर जुल्म नहीं है? सर बच्ची का सवाल है कि जो 2 या 2.5 साल की उम्र में हम बच्चे को भेज देते हैं स्कूल, तो ये जुल्म है बच्चे के साथ, जबकि 7 या 8 साल में बच्चे को भेजना चाहिए, तो 2 साल के या 2.5 साल की उम्र में जो बच्चे को भेज रहे हैं, तो ये जुल्म नहीं बच्चे को? ये जुल्म सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है, क्योंकि जिस वक्त 2.5 साल के उम्र में बच्चे को भेजना है ना बेटा, उसका नाम स्कूल नहीं है, उसका नाम है मोंटेसरी सेंटर, उसका नाम है कोताल डी कासा, उसका नाम है कासा डी बैम्बिनी, उसका नाम है होम एक्सटेंशन। बच्ची साथ में ये भी कह रही है कि वो सल्तनत छीनी जा रही है उससे, उसकी जो खेलने कूदने के मज़े के दिन है। होगा जब कासा डी बैम्बिनी होगा, उसका नाम ही होता है बच्चे का घर, जहाँ उसकी सल्तनत पहले से तैयार की जाती है, जहाँ उसके लिए खिलौने पहले से रखे जाते हैं, जहाँ उसके इक्विपमेंट्स पहले से मौजूद होते हैं, जहाँ उसकी लग्जरीज पहले से मौजूद होती हैं, जहाँ उसकी एजुकेशन विद द नेम ऑफ प्ले पहले से मौजूद होती है। लेकिन उसको स्कूल नहीं कहते, उसको प्री स्कूल कहते हैं, उसको प्रिपरेटरी सेंटर कहते हैं, उसको होम एक्सटेंशन कहते हैं, उसको कासा डी बैम्बिनी कहते हैं। अदर कंट्रीज में ये होता है जो बता रहा हूँ, पाकिस्तान में डायरेक्ट स्कूल में भेजते हैं ना। प्रॉब्लम ये है ना, हम पाकिस्तान में कासा डी बैम्बिनी नहीं बनाते, हम अपने स्कूल के अंदर लाके बच्चों को भर देते हैं। 2.5 साल के बच्चे की होम एक्सटेंशन होती है, वो अलग बनती है स्कूल से, प्री स्कूलिंग है वो, द चाइल्ड इज प्री स्कूलर चाइल्ड। ओके, बिलाल नाम है मेरा। जी बिलाल, क्या कहेंगे? जी मेरा सवाल ये है कि जैसे कि हम लोग अब पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो पाकिस्तान के लिहाज से बच्चों को स्कूलिंग टाइमिंग क्या होनी चाहिए, किस एज में भेजना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो वो इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा बच्चों को जो मिलना चाहिए मोंटेसरी के हवाले से। तो पाकिस्तान में बच्चों की क्या एज होनी चाहिए कि हम स्कूलिंग में भेजें बच्चों को? देखिए मसला ये है, ना पाकिस्तान की बात है और ना ही पाकिस्तान से बाहर की बात है। अब अगर हमारी 100% पॉपुलेशन इस वक्त वर्किंग साइड जा रही है, हम हाउसवाइफ बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमें हर किसी से काम करवाना है। आपको अच्छे से पता है पाकिस्तान में हर शख्स काम करेगा तो ही घर चलेगा, इसलिए हमें उसी 2.5 साल में भेजना है। लेकिन हमें 2.5 साल में भेजने के लिए पहले कासा डी बैम्बिनी, कोताल डी कासा, होम एक्सटेंशन, प्री स्कूलर्स और मोंटेसरीज बनानी होंगी। हमारे यहाँ ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो अपने उसी स्कूल में उन्हीं क्लासेस में इन बच्चों को बैठा के इनका फ्यूचर बर्बाद करते हैं, उनको ये ट्रेनिंग्स देनी होंगी कि आपका मोंटेसरी सेक्शन स्कूल से अलग होना चाहिए, उसका नाम स्कूल नहीं हो सकता, उसका नाम स्कूल नहीं होना चाहिए। चले कुछ भी करें, प्री स्कूल तो रखें, तो फिर आपका वो बच्चा इंशाल्लाह ताला फर्स्ट क्लास सेट रहेगा। अल्लाह का शुक्र है कि कराची में इस वक्त सैकड़ों में ऐसे स्कूल्स हैं, सैकड़ों में, जहाँ टोटल प्री स्कूल मौजूद है, टोटल मोंटेसरी मौजूद है, अलग अलग बिल्डिंग्स बना के उसमें मोंटेसरी बनाई है। औरंगी टाउन जैसे इलाके में भी आप जाइए, पायनियर ग्रामर स्कूल है, उसका मोंटेसरी सेक्शन अलग है, उसका किंडरगार्टन सेक्शन अलग है,